नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भूषण रचित कवित्व को पढ़ने वाले हैं। भूषण ये वीर रस के कवि हैं। एक ज़माना था जब यहाँ पर राजा महाराजा थे। उस समय जो कवि वगैरह होते थे वे राजाओं की वीरता, उनके शौर्य आदि का बखान किया करते थे और इसके लिए वो कविताएं लिखा करते थे। तो भूषण भी वीर रस के कवि हैं और इन्होंने अपने राजा शिवाजी और छत्रसाल के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी। तो आज हम लोग उसी को पढ़ने वाले हैं। तो भूषण का जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में, निधन हुआ 1715 ईस्वी में। जन्म स्थान तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। पिता रत्नाकर त्रिपाठी। उपनाम था इनका भूषण। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। आगे उपनाम भूषण इतना प्रसिद्ध हुआ कि मूल नाम विस्मृत हो गया। ठीक है। प्रमुख आश्रयदाता थे इनके छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के पुत्र साहू जी एवं पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल। इन राजाओं से इनके करीबी संबंध रहे और इसलिए इनके सम्मान में इन्होंने कविताएं लिखी जो वीर रस की कविताएं कहलाईं। विशेष इनके विषय में है कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। कृतियां इनकी रही शिवराज भूषण, 384 छंदों में 105 अलंकारों का निरूपण और छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति करने वाले मुक्तकों का संग्रह। शिवा वाचनी 12 मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान। छत्रसाल दशक 10 छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान। ये 3 कृतियां अप्राप्य हैं। भूषण, हजारा भूषण, उल्लास कुछ अस्फुट पद भी प्राप्त होते हैं। ये सब भूषण के विषय में हैं। भूषण हिंदी कविता में रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जो काल है उसको कहा जाता है रीतिकाल, जिनका हिंदी जनता में बहुत सम्मान है। वे जातीय स्वाभिमान, मानवीय स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य, वीरता एवं पराक्रम, बहादुरी के कवि हैं। वीर रस के इस महान कवि ने फड़कती हुई मुक्तक शैली में छत्रपति शिवाजी और बुंदेला वीर राजा छत्रसाल की वास्तविकता पर आधारित विरुदावलियाँ गाई हैं। ओज, पराक्रम और उत्साह से भरे हुए कवि भूषण के प्रवाहमय छंद हिंदी जनता के बीच शताब्दियों से चाव के साथ गाए जाते रहे हैं। उनकी लोकप्रियता का यह प्रमाण है कि जनमानस में भूषण वीर रस के पर्याय और प्रतिमूर्ति की तरह प्रतिष्ठित हैं। मध्यकाल में भाव, भाषा और अभिव्यक्ति के विविध क्षेत्रों और रूपों पर धर्म का रंग गहरा था। जातीय चेतना और भावना से धर्म भावना को विलग कर सकना सहज नहीं था। स्वभावतः भूषण की जातीय भावना भी इसका अपवाद नहीं थी। स्वयं सत्ताधारी शासक वर्ग अपने राजनीतिक चातुर्य, सूझबूझ एवं उदारता के बावजूद धार्मिक जातीय भेद बुद्धि से अनुप्राणित और चालित था। स्वभावतः मध्यकालीन काव्य को ऐतिहासिक तथ्यों की प्रकाश में ही देखना परखना होगा और आज की धर्म संप्रदाय निरपेक्ष जनतांत्रिक दृष्टि से उसकी मूल्यवत्ता की पड़ताल और पहचान करनी होगी। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी या छत्रसाल जैसे इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति अपने कार्यों से अपने युगों में ही लोकनायक बन चुके थे। जननायक की उनकी ऐतिहासिक छवि आज भी जनमानस में अक्षुण्ण रूप से प्रतिष्ठित है। स्वभावतः उनकी विरुदावलियाँ, प्रशस्तियाँ तथा उनके निर्माता कवि लेखक जनता के बीच उसी तरह प्रतिष्ठित हैं। आज भी लोग उसी तरह उनकी कृतियों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। भूषण ऐसे ही एक लोक प्रेरक महान कवि हैं।
रीतिकाल में रस, अलंकार, नायिका भेद आदि का निरूपण करते हुए उदाहरण के रूप में कविता करने वाले कवियों की लंबी परंपरा थी। ऐसे कवियों को आचार्य कवि या रीतिबद्ध कवि कहते हैं। भूषण एक रीतिबद्ध आचार्य कवि ही थे, किंतु अलंकार निरूपण करते हुए उनका आचार्य रूप बहुत सफलता नहीं प्राप्त कर सका। उनके आचार्य रूप पर उनका कवि रूप भारी पड़ गया और यह तथ्य उनके काव्य प्रेमियों के लिए सुखद है। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। प्रायः सभी कवि श्रृंगार की कविता लिखते दिखलाई पड़ते हैं। इस प्रधान प्रवृत्ति और इसके भूषण की स्वाभाविक इस प्रधान प्रवृत्ति और भाव प्रवाह से अलग हटकर भूषण ने वीर रस को प्रमुखता दी और उसी के अनुरूप अपना स्वतंत्र पथ निर्मित किया। इससे भूषण की स्वाधीन चेतना, आत्मविश्वास और विशिष्ट स्वभाव का पता चलता है। उन्होंने कविता की भाषा तो ब्रजभाषा ही रखी, किंतु उसमें शब्द, मुहावरे और रचना संबंधी प्रयोगों में विषय और भावों के अनुरूप स्वतंत्रता बढ़ती। यहाँ भूषण के दोनों प्रिय नायकों छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल से संबंधित दो कवित्व दिए जा रहे हैं, जिनमें उनके शौर्य का ओजस्वी बखान है। अब जो कविताएं हम लोग पढ़ेंगे उनमें शिवाजी और छत्रसाल, इन दोनों की महानता के वर्णन मिलेंगे। भूषण रीतिवादी और काव्य परंपरा से अलग हटकर प्रभावशाली कविता रच सकते हैं। इसका कारण यह है कि वह अपने समय के लोक जीवन से कटे हुए नहीं थे। उनके सामने अनेक प्रकार के राजा और सामंत थे और इनमें वह शिवाजी की विचित्रता पहचान सके थे। इसके सिवा उनके सामने रैयत भी थी। कवि कही गई रैयत के मन की कसक सच, मिटी गई ठसक तमाम तुर्काने की। रैयत के मन की कसक का उन्हें पता था। औरंगजेब पर उनकी व्यंग्योक्तियाँ बहुत अच्छी राजनीतिक लोक कविता की मिसालें हैं। रैयत मतलब आम जनता, तो आम जनता की आवाज़ को उन्होंने प्रमुखता भी दी, राजा के वर्णन भी किए, वीर रस की कविताएं लिखी और भूषण के नायक रहे शिवाजी और छत्रसाल। तो ये वीर रस की कविता है। इस कविता को पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें अलंकारों की प्रमुखता है। शब्दों का चयन ऐसा है कि अनुप्रास फूट पड़ता है। अनुप्रास मतलब जब एक ही अक्षर किसी पंक्ति में बार बार आवे, एक बार से ज़्यादा आवे, तो उसे बोलते हैं अनुप्रास। अलंकार है यह। जैसे गहना पहनने से व्यक्ति खूबसूरत मालूम पड़ता है, उसी तरह से जब भाषा में अलंकारों का प्रयोग होता है तो व्यक्ति भाषा और खूबसूरत मालूम पड़ती है। जैसे पर्सनालिटी को डेकोरेट करने के लिए ज्वेलरी वगैरह का यूज करते हैं, ठीक उसी तरह से भाषा आकर्षक हो, खूबसूरत हो, सुनने वाले को, पढ़ने वाले को मोहित करे, इसके लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो अनुप्रास का प्रयोग भूषण की कविताओं में बहुत ही दमदार तरीके से हुआ है, जिसे हम सहज ही महसूस करने वाले हैं। अब हम लोग उनकी कवित्व को पढ़ते हैं। कवित्व मतलब कविता। तो ये देखिए इसमें उन्होंने क्या लिखा, तो देखिए जिस राजा का वर्णन इन्होंने किया, उन्होंने देखा जाए इसमें शिवाजी का वर्णन है। प्रथम पद में शिवाजी का वर्णन है। तो इंद्र जिमी जंभ पर यम, इंद्रदेव कौन हैं, तो स्वर्ग के राजा हैं। यम जो वहाँ देवता है तो उसके भी राजा हुए इंद्र।
यम मौत का देवता, लेकिन इंद्र जो है वो सभी देवताओं के राजा, स्वर्ग का राजा। तो इंद्र का राज यम पर भी है। तो इंद्र जिमी जम्भ पर, जम्भ मतलब यम, इंद्र जिस प्रकार यम पर हावी हैं, बारब जेमी अम्ब पर, बारवानल यानी पानी में, समुद्र में भी नीचे आग होती है, उसको कहते हैं बारवानल। जल की दो धाराएं जब चलती हैं, एक धारा इधर की तरफ और एक धारा उसके विपरीत में, तो दो धाराओं के बीच में घर्षण से, जल के घर्षण से अग्नि पैदा होती है। तो जल में जो अग्नि पैदा होती है उसे बोलते हैं बाड़वानल। तो बाड़वानल जो अम्भ पर, अम्भ मतलब पानी, जिस प्रकार से इंद्र जंभ पर और बारवानल अम्भ पर मतलब पानी पर, रावण सदंभ पर, रावण किस पर, रावण जैसे दंभी पर, रघुकुल राज है, रघुकुल का राज है। जिस प्रकार से राम ने रावण को पर राज किया, जिस प्रकार से बारवानल अम्ब पर राज करता है, जिस प्रकार से इंद्र यम पर राज करता है। पवन बाड़ी बाह पर, पवन हवा बाड़ी बाह पर, पवन किस पर राज करता है, जल पर। बादल रहता है, अगर हवा बहे तो बादल भाग जाता है। तो पवन का राज किस पर है, जल पर, सागर पर, पानी पर शंभु रतिनाह पर, शंभु शिव, भोलेनाथ, शिव की उपासना करने वाले काम भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं। रति देवी, रति जो कामुकता की प्रतीक है, वो कामुकता की प्रतीक देवी रति को भगवान शिव के जो भक्त होते हैं वो उन पर विजय प्राप्त करते हैं। काम वासना की भावना उस व्यक्ति में समाप्त हो जाती है जिस पर शिव की कृपा हो। तो रति पर जिस तरह से शिव विजय प्राप्त करते हैं, पवन जिस तरह से जल पर विजय प्राप्त करता है, ज्यों सहस्रबाहु अर्जुन, ये पौराणिक पात्र हैं। तो सहस्रबाहु अर्जुन थे, उन पर परशुराम ने विजय प्राप्त की। तो ज्यों सहस्रबाहु पर किसने, अब भगवान परशुराम ने, राम द्विजराज हैं और परशुराम पर राम ने विजय प्राप्त की थी, पौराणिक सच्चाई है। सहस्रबाहु अर्जुन नाम के एक राजा थे, बहुत महान थे, उनको परशुराम ने पराजित किया और परशुराम को राम ने पराजित किया। उसी तरह से दावा द्रुम दंड पर, दावानल, जंगल में जो आग लगती है उसको बोलते हैं दावानल। तो दावानल द्रुम दंड पर, द्रुम दंड का मतलब पेड़ों का झुंड। तो ये जिस तरह से दावानल जंगल की आग पेड़ों के झुंड पर आक्रमण करती है, जाला डालती है उनको, चीता जिस तरह से मृग झुंड पर, मृगों के झुंड पर चीता जैसे आक्रमण करता है। भूषण वितुंड पर, भूषण कवि अन्य कवियों पर और जैसे मृगराज हैं, ये हाथी पर जैसे मृगराज का राज होता है, वैसे भूषण कवि का अन्य कवियों पर राज है। तेज तम अंश पर, तेज मतलब सूर्य के तेज का, तम अंश पर अंधकार पर, कान्हा मानी भगवान कृष्ण जिमी कंस पर, कान्हा का जैसे कंस पर, यों मलेच्छ वंश पर वैसे विदेशियों पर, मलेच्छों पर। शेर शिवराज हैं, शेर हैं, कौन शेर हैं, तो ये शिवराज, शिवाजी क्या हैं, शेर की तरह हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा भिन्न भिन्न उपमानों के द्वारा, उपमाओं का प्रयोग करके कवि भूषण ने शिवाजी की महानता को प्रदर्शित किया कि शिवाजी जो थे वे इन लोगों की तरह थे जैसे ऊपर की पंक्तियों में हमने देखा। इंद्र जिस प्रकार यम पर, बारवानल अम्ब पर पानी पर, रावण पर जैसे भगवान राम, वैसे ही पवन जैसे जल पर और शंभु जैसे रति पर, सहस्रबाहु जैसे पर परशुराम और परशुराम पर राम, उसी तरह से जैसे द्रुमदंड पर पेड़ों के झुंड पर दावानल और चीता जैसे मृग के झुंड पर, भूषण जैसे अन्य कवियों पर और मृगराज जैसे सिंह जैसे हाथियों पर, तेज सूर्य का तेज जैसे अंधकार पर, कृष्ण जैसे कंस पर और मलेच्छ पर जैसे शिवराज, वैसे ही मलेच्छों पर शिवराज बीस पड़ते हैं, हावी रहते हैं, इनसे कितने आगे हैं। तो ये प्रथम कविता शिवाजी की महानता पर। दूसरी कविता छत्रसाल की। छत्रसाल जब युद्ध भूमि में जाते थे तो उनकी तलवार बड़ी तेज चलती थी,
तो उनकी तलवार ऐसी लगती थी जैसे वो कमाल की हो, बिजली चमक रही हो युद्ध के मैदान में। तो निकसत म्यान थे, म्यान मतलब तलवार जिसमें रखते हैं उसको बोलते हैं, उस खोल को बोलते हैं म्यान, ठीक है। म्यान का मतलब तलवार रखने वाला खोल, ये खोल में डालते हैं तलवार, उसमें से निकालते हैं, तो ये म्यान है। तो निकसत म्यान ते मयूख हैं, मयूख है मतलब प्रतीत होता है, चमकता है। निकसत म्यान से निकलते समय, खोल से निकलते समय तलवार ऐसे चमकती है, प्रलय भानु कैसी, जैसे सूरज की रोशनी जैसी वो चमकती है तलवार उनकी। फाड़े तम तुम से गयंदन के जाल को, जिस तरह से सूरज की रोशनी अंधकार के जाल को नष्ट कर देता है, उसी तरह से दुश्मन के जाल को नष्ट कर देता है। कौन? तो ये छत्रसाल की तलवार। लागती लपकी कंठ बैरी न के नागिनी सी, जब वो दुश्मनों के गले पर वो तलवार चलती है तो कैसा लगता है जैसे दुश्मनों के कंठ से नागिन लिपट गई हो। कंठ बैरिन की नागिन सी, बैरिन मैंने शत्रुओं के गले में और तलवार ऐसे लपकती है जैसे नागिन ने पकड़ लिया हो उनको। रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडा न की माल को, और शत्रुओं का मुंड, शत्रुओं का सर कलम करके उसको काट करके वे रुद्र को, शंकर भगवान को, रुद्रदेव को रिझाते हैं। ये माला दुश्मनों के गर्दन, दुश्मनों की गर्दन की माला बनाकर इतनी मात्रा में वो गर्दनों की कटाई करते थे जैसे वो भगवान को खुश करने के लिए चढ़ौना चढ़ा रहे हों, चढ़ावा दे रहे हों। मुंडन की माल को, मुंड आदमी का मुंड, नर मुंड की माला बनाकर वो रुद्र को रिझाने का, खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, ऐसा कौन करते हैं? तो वही लाल जो क्षितिपाल हैं, जो धरती को का पालन करते हैं, जो राजा हैं, छत्रसाल जिनका नाम है, वो महाबाहु हैं, उनमें बहुत ताकत है, महाबली हैं, बली हैं। कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, कहाँ तक बखान करेंगे आपकी करवाल को, मतलब तलवार को। आपकी तलवार गजब है, महान है, बहुत तेज है, दुश्मनों का संहार करती है। प्रतिभट कटक कटीले के ते काटे काटे, आपकी तलवार क्या है? प्रतिभट, दुश्मनों को कांटा समझ करके ऐसे काटती है कि फिर क्या कहें, जैसे कांटा को काट के हम अलग करते हैं रास्ते से, उसी तरह से शत्रुओं को वो काट काट करके नष्ट कर देते हैं। और काली देवी को, जो देवी हैं, उनको ये कलेऊ देती हैं, उनको ये चढ़ावा चढ़ाती हैं, उनको भोग देती हैं। काला जैसे कलेऊ चढ़ाना, चढ़ावा चढ़ाना, उस तरह से ये मनुष्यों के नर के मुंडों को काट काट के काली को जैसे वो कलेऊ दे रहे हों, वो चढ़ावा चढ़ा रहे हों, ऐसा वो करते हैं। ये छत्रसाल की तलवार का वर्णन है इसमें। तो फिर इसके बाद के वीडियो में हम लोग इसमें प्रश्नोत्तर करेंगे। आप इसको बार बार सुने, पढ़ें, आपको सब समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, आपने इसको देखा।